दरअसल विपक्ष और सरकार मर्यादा तार तार, ये आज हमारा सवाल है। क्या वाकई में विपक्ष और सरकार इस समय जो आमने सामने हैं और संसद के भीतर मर्यादाएं पूरी तरीके से तार तार की जा रही हैं? ये दरअसल हम क्यों कह रहे हैं, आप लोग इससे बाखूबी वाकिफ होंगे, क्योंकि संसद के भीतर जो मानसून सत्र चला, उस मानसून सत्र के अंदर जिस तरह से हंगामा हुआ, हंगामे के बाद मर्यादाओं को तार तार किया गया, वो आपने भी देखा, हमने भी देखा। और उसके बाद संसद के बाद सड़क पर किस तरह से विपक्ष एकजुट होकर फिर से सरकार को कोशिश कर रहा है घेरने की, वो भी हम और आप सब देख रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से जो मर्यादाएं विपक्ष की ओर से तार तार की गई थी, उस पर जवाब दिया गया। बाकायदा 8 मंत्री आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ने विपक्ष की इन अमर्यादित हरकतों पर सिलसिलेवार तरीके से सवाल किए और पूछा कि आखिर क्यों इस तरह की हरकतें की गई। आज सवाल दरअसल हमारा यही है कि सरकार वर्सेस विपक्ष है और मर्यादाएं तार तार आखिर क्यों हो रही हैं। सवाल का जवाब हासिल करने की करेंगे कोशिश आज पूरे आधे घंटे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ दरअसल इस वक्त अरविंद सिंह साहब हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए पैनल पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं अरविंद सिंह साहब का। अरविंद सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंद्रमोहन शर्मा साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ होंगे हमारे पैनल पे, और डॉक्टर अजय तिवारी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ के तौर पर आज जुड़ रहे हैं हमारे पैनल पर। तीनों का तारुफ करा रहे हैं हम, और आपको दिखाते हमारे साथ अरविंद सिंह, चंद्रमोहन शर्मा साहब और अजय तिवारी हमारे साथ हैं। अरविंद सिंह साहब, सवाल आपसे है, किसने की मर्यादाओं को तार तार? कौन कर रहा है, किसने किया है मर्यादाओं को पूरी तरीके से तार तार? देखिए, एक उक्ति है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो सामने है उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आपने देखा है, वीडियो में देखा है, चित्रों में देखा है कि संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने कैसा अमर्यादित व्यवहार किया है, विशेषकर कांग्रेस ने। और विपक्ष के इस व्यवहार से भारत के पार्लियामेंट तार तार हुई है। पार्लियामेंट की जो परंपरा है वो तार तार हुई है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि देखिए, हम भी विपक्ष में रहे हैं, वर्षों तक रहे हैं, और वर्षों तक नहीं, दशकों तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है। लेकिन एक भी आप ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते हैं जिसमें हमारे द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया गया हो। हमारे कांग्रेस के मित्र यहां बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनको ये व्यवहार शोभा देती है उनके पार्टी को? लेकिन कांग्रेस से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा आप कैसे करेंगे? और लोकतांत्रिक मूल्यों के 1 मिनट पालन करने की अपेक्षा कैसे करेंगे, जिसमें देश में इमरजेंसी लगा के लाखों लोगों को जेल के अंदर ठूसा हो और दिल्ली में दंगा करा के 10,000 से ऊपर सिखों को मारा हो? तो ये तो लोकतंत्र विरोधी और हिंसा को। ठीक है, आपका पॉइंट आया, पहला आपका पॉइंट आ गया, पहली प्रतिक्रिया आ गई है। चंद्रमोहन शर्मा साहब, रखा शायद किसी ने नहीं। अरविंद सिंह साहब, अब मुझे एक बात बताइए, आप भी, और फिर चंद्रमोहन शर्मा साहब से भी सवाल है मेरा। अरविंद सिंह साहब, जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है इस पूरे मसले को लेकर, अगर विपक्ष एक मुद्दे पर चर्चा की तैयारी कर रहा है या फिर कह रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से यही कहा गया। आज राहुल गांधी बाकायदा जंतर मंतर पर थे, विजय चौक पर थे, कह रहे थे कि लोकतंत्र में हमें विपक्ष को मुद्दा उठाने की मुद्दा जरूर उठाया जाता, लेकिन इस समय इस मानसून सत्र में हमें तो बात रखने ही नहीं दी गई। देखिए अब्दुल नबी हसन जी, पार्लियामेंट के मानसून सत्र के पहले दिन ही देश के संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा कहा गया कि सदन में आइए चर्चा करें, किसी भी विषय पे आप प्रश्न पूछिए, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन आपने देखा होगा, डे 1 से विपक्ष की मंशा नहीं थी कि सदन की कार्रवाई चले। मैं दूसरी बात बताता हूं, कांग्रेस सत्ता के बिना रह नहीं पाती है।
विपक्ष में रहने का उसको अभ्यास नहीं है। सत्ता से बाहर जाते रेत के मछली के जैसे तड़पने लगती है। अब ये एक प्रकरण राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाए इसके लिए लगे हैं। जनता इनको जिता नहीं रही है, उतनी सीटें दे नहीं रही है, तो हम उसके लिए क्या करें। और देखिए टीवी पर आकर और मीडिया में राहुल गांधी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपने कभी देखा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस तरह का अमर्यादित आचरण किया हो। लेकिन जो व्यक्ति अपने दल से बने हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान न किया हो, उनकी बेइज्जती किया हो, अरविंद सिंह साहब उनके द्वारा पास ऑर्डिनेंस को मुझे एक बात बताइए अरविंद सिंह साहब, उससे मर्यादा की क्या आशा की जा सकती है। अरविंद सिंह साहब जी, कल भी यही मुद्दा था, आज भी यही मुद्दा है आज का सवाल का, कि संसद के भीतर अमर्यादित व्यवहार क्यों किया जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि आपको ये बता दीजिए कि भाजपा ने ऐसा कब किया। मुझे जहां तक याद है, पता नहीं शायद आपको याद नहीं होगा, जो नोट लहराए गए थे, नोट उड़ाए गए थे संसद के भीतर, वो किसने उड़ाए थे सर? मुझे तो नहीं पता, आप बता दीजिए। इसका जवाब देने दीजिएगा। बहुत सही क्वेश्चन है। हाँ। नोट जो दिखाए गए थे वो नोट दिखाए गए थे जिस नोट के बल पे कांग्रेस अपने सरकार को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज जो विपक्ष कर रहा है, सदन में टेबल पे चढ़ना, रूल बुक को फाड़ के चेयरमैन के मुंह पे फेंकना और महिला अरविंद जी, क्या आप नोट लहराने को मर्यादित मानते हैं? संसद की मर्यादा के अंदर मानते हैं नोट लहराने को? अब्दुल नबी जी, अमर्यादित घटना थी सांसदों को खरीदने की कोशिश करना। हम सदन को और देश को बताना चाह रहे थे कि ये देखिए नोट आया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खरीदने के लिए। अरविंद सिंह साहब, सवाल मेरा यह है कि नोट लहराने को आप मर्यादित मान रहे हैं संसद के भीतर या नहीं मान रहे हैं? जब वो घटना घटी थी, देखिए वक्त गुजर गया है काफी। देखिए, मतलब जवाब तो देने दीजिए, आपका प्रश्न पूरा हो गया। उस समय की सबसे अमर्यादित, सबसे सर्वनाश और आपराधिक घटना थी नोट के बल पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खरीदने की कोशिश करना और उसके बल पे सरकार बनाए रखना। एक बात बता रहा हूं सर, कांग्रेस के कल भी हमारे साथ बीजेपी के एक प्रवक्ता नेता बैठे थे सर इस पैनल पर। कोर्ट ने माना था कि सदन के सदस्यों को खरीदने की कोशिश, खरीदने का काम नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने किया था। अरविंद सिंह साहब, कोर्ट में प्रूव हुआ था। अरविंद सिंह साहब, कल भी हमारे साथ बीजेपी के एक प्रवक्ता नेता बैठे थे, उन्होंने कहा था कि हाँ ये घटना अमर्यादित थी, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, लेकिन कांग्रेस के यानी कि इस समय मौजूदा विपक्ष ने जो घटना, जिस तरह की हरकत की है संसद के अंदर, वो भी मर्यादित नहीं है, वो भी अमर्यादित है। इस बात कुछ और पूछा जा रहा है, उत्तर कुछ और दे रहे हैं। आपका टर्म समाप्त हो चुका है। अरे अभी तो शर्मा जी, ये कोई भाषण का मंच नहीं है, ये कोई भाषण देने का मंच नहीं है कि लगातार आप बोलते रहेंगे। आपका समय समाप्त हो चुका है, लगातार। ठीक है, ये समय जाया हो रहा है, ये समय जाया हो रहा है। पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट